नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, आज मंसूर अली के प्रोग्राम में सीनियर एंकर पर्सन अतर काज़मी और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अता तारड़ का आमना सामना दोनों के दरमियान बड़ी सख्त तलक कलामी हुई। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। तो 5 कैरेट की अंगूठी तो किसी ने नहीं ली, घड़ियां तो किसी ने नहीं बेची। मुझे तो अतर काज़मी साहब की बातें सुन के लग रहा है कि माफी हमने मांगी है। क्या ये हमारे लिए फख्र की बात है कि पाकिस्तान का वजीर आजम उसके 7 ममालिक में अकाउंट्स हैं? ये आप दुनिया का कोई ऐसा वजीर आजम हो सकता है जिसके 7 ममालिक में उसके खानदान के अकाउंट्स हों? साहब, ये जो कुछ भी हुआ है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है, बिकॉज वो इस केस के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहे थे और उनको ये लगता था कि बरतानिया का जो अदालती निज़ाम है वहां से इस मामले को जो है वो सुरखरू होंगे और जो करप्शन के इल्जामात हैं शहबाज शरीफ के ऊपर, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो आएगा। एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इस बात को, लेकिन इसके बावजूद मतलब उस अखबार ने अब माफी मांग ली है इस सारे मामले के ऊपर। ये कितना बड़ा धचका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखें, ये क्या इस केस का कोई फैसला किसी अदालत से आया? कल जो माफ़ी मांगी गई है वो क्लियरली लिखा हुआ नहीं कि वो सिर्फ डिफिड के हवाले से है, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट है उसके फंड्स के हवाले से है। डेविड रोज ने आज भी अपनी ट्वीट के अंदर लिखा है कि जो एलिज्ड मनी लॉन्ड्रिंग है उसके ऊपर हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी। देखें, अगर इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं था तो फिर केस चलने देते, फिर फैसला आने देते अदालत का। कॉस्ट भी इन्होंने नहीं की। नॉर्मली ये होता है कि जो मुकदमा लेके आता है अगर दूसरे का मुकदमा मजबूत हो तो फिर उसको कॉस्ट भी अदा करनी पड़ती है। ना कोई डैमेजेस पे किए गए हैं, ना खर्चा भी नहीं लिया गया, और उल्टा जो इनके ऊपर खर्चा पड़ा था वो खर्चा भी माफ नहीं हुआ जो पिछले महीने जो फैसला आया था। तो मुझे नहीं समझ आता कि इसमें कंफ्यूजन क्या है। बाकी जहां तक ये ताल्लुक है, उनके जो दीगर मुकदमात वगैरह हैं, दीगर केसेस जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने वहां पे तहकीकात की, और अभी हमारे दोस्त बता रहे थे कि 7 ममालिक में अकाउंट्स चेक किए गए। क्या ये हमारे लिए फख्र की बात है कि पाकिस्तान का वजीर आजम उसके 7 ममालिक में अकाउंट्स हैं? ये आप दुनिया का कोई ऐसा वजीर आजम हो सकता है जिसके 7 ममालिक में उसके खानदान के अकाउंट्स हों और नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 साल उनके अकाउंट मुंजमद रखे? बड़ा क्वेश्चन तो ये है ना कि पाकिस्तान में जो हुक्मरान तबका है इनके अकाउंट बरतानिया में कर रहे क्या हैं? वो बैन हुए या वो मुंजमद हुए वो तो अगली बहस है। तो वो उनको वहां पे उन्होंने रखे हुए क्यों है अकाउंट्स? क्या ये सवाल बनता नहीं है? बाकी ये बिल्कुल क्लियर है, डेविड रोज ने बता दिया है, एक चीज के हवाले से मांगे और उनकी अभी भी वो शाया हो चुकी है उनकी वेबसाइट के ऊपर। ये बताइए कि अतर साहब, ये बताइए कि क्या किसी और मुल्क में अकाउंट्स रखना गैर कानूनी है? पर आपने जब सियासत इस मुल्क में करनी है, हुक्मरानी इस मुल्क में करनी है, हुक्मरानी उस मुल्क में करनी है कि जहां पे प्याज और अदरक के लिए एलसी नहीं खुल रही, डॉलर नहीं मिल रहे हैं, वो आपने हुकूमत चलानी है और खुद अपने अकाउंट्स मुल्क से बाहर रखने हैं। और जो आपने शुरू में जिक्र किया मलिक रियाज साहब का, मलिक रियाज साहब ने लंदन में किसकी प्रॉपर्टी खरीदी थी? तो मलिक रियाज साहब ने किसको फायदा पहुंचाया था? और मलिक रियाज साहब को अगर कोई जमीन दी गई तो वो सिंध में किसने जमीन दी है मलिक रियाज को? वहां पे तो इत्तेहादियों की हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की। तो बड़ा मसला तो वहां पे जो कितने हजार एकड़ जमीन दी गई और जो उस पे बहस चल रही है। वो जो विफाकी काबीना के सामने जो लिफाफे बंद करके सबसे अप्रूव करवाए गए थे, वो फायदा किसको पहुंचा था? देखें, मलिक रियाज साहब को अगर फायदा पहुंचा है तो ये हक है इस हुकूमत का कि उसके ऊपर केस करें, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि आप वो इस हवाले से मुकदमा लेके आ रहे हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखें, अदालतों में चीजें आएंगी तो पता चल जाएगा। अतर साहब, मुझे इजाजत दीजिए सवाल करने की। आप समझ रहे हैं इस पूरे केस के अंदर, एंड यू थिंक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिल्कुल कोई एम्बैरसमेंट नहीं है जिसके ऊपर एक्चुअली वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो इससे क्या ताल्लुक है? कोई भी इदारा अगर खबर दे तो यकीनन खबर इस तरह देनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया उसको पोर्ट्रे कर रहा है तो वो क्या वो उसी तरह पोर्ट्रे कर रहा है जिस तरह की वो खबर है। जिस तरह पहले वो कहा गया कि जी एनसीए में अदालत का फैसला आ गया, उस वक्त भी अदालत का कोई फैसला नहीं आया था और इंटरनेशनल सादिक और अमीन करार दे दिया गया। मसला ये है कि उनके ऊपर जो केसेस वगैरह हैं वो तो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ हो या कोई और उनके सियासी हरीफ हो, उनके पास तो बहुत मवाद है, वो इधर करते रहेंगे। अताउल्लाह तारड़ साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। अतर साहब का मानना है कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नहीं फर्क पड़ता, वो बल्कि वो तो उस अखबार के लिए एम्बैरसमेंट है, पीटीआई का तो कोई इस चीज से कोई लेना देना नहीं है।
मुझे तो अतर काज़मी साहब की बातें सुन के लग रहा है कि माफी हमने मांगी है, और मुझे लग रहा है कि वो केस हमने वापस लिया और हमने डेली मेल के आगे हाथ जोड़े कि मैं माफ कर दो, हम गलत थे, आपकी स्टोरी ठीक थी। मुझे तो ये तासर मिल रहा है। देखिए, शहजाद अकबर का उस स्टोरी में क्या बतौर सोर्स कोट होना ये गलत है। उस स्टोरी के अंदर शहजाद अकबर बतौर सोर्स कोट हुआ है। मैं और शहजाद अकबर इकट्ठे बैठे थे हम टीवी के एक शो में, और वहां पे मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा भाईजान आपकी प्लांटेड स्टोरी है? तो उसने कहा कि हाँ प्लांटेड नहीं है, मैं सोर्स कोट हुआ हूं, मैं डेविड रोज के साथ राब्ते में था। और देखें, मुझे तो ये लग रहा है कि वो आपको पता ना, एक मरासी चौधरी के पास एक प्रपोजल लेके गया तो उसको खासी मार पड़ गई, तो वो कपड़े झाड़ता हुआ उठा, उन्हें कि मैं ना ही समझा। मुझे तो ये वाला मामला लग रहा है। यानी एक टीम टेस्ट मैच जीत गई एक इनिंग्स और कुछ रन से, और लोग कह रहे हैं कि सेकंड इनिंग हुई नहीं, आप मैच कैसे जीत गए हैं। ये इसी तरह है बिल्कुल। यानी एक टीम इतनी बड़ी मात दूसरी टीम को देती है कि एक इनिंग और कुछ रन से वो जीत जाती है। तारड़ साहब, लोग कहते हैं नहीं वो आप जीते तो नहीं ना। सवाल ये है कि जी तारड़ साहब आपको कोई पैसे नहीं मिले सर वहां से उस केस के, वो जो आपको हरजाने के लिए आप लोगों ने अगर किया था तो आपने पैसे क्यों नहीं लिए उनसे? सर बात ये है कि माफी मांगी, पूरी स्टोरी उन्होंने रिमूव की। और देखें, मैं बता देता हूं क्यों हमने जल्दी सेटलमेंट क्यों किया है। कल आपको पता है सुलेमान शहबाज साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ, लंदन में रह के तमाम मामलात वो देखते थे, तो ये जरूरी था कि उनके पाकिस्तान अराइवल से पहले इन मामलात को समेट लिया जाए। मगर मंसूर साहब, अफसोस की बात यह है कि जो ट्विस्ट और टर्न किया जा रहा है, अभी इमरान रियाज खान साहब बैठ के पूरी दलीलें दे रहे हैं कानून के ऊपर कि ये सेटलमेंट है, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, केस जीते नहीं। तारड़ साहब मेरी रिक्वेस्ट है किसी और एंकर पर्सन का प्लीज नाम ना ले, अच्छा नहीं लगता, वो यहाँ मौजूद नहीं है। आप लाइन पे ले लेना, नहीं कर सकेंगे प्लीज, आप लाइन पे ले लें उनको। नहीं सर, नहीं ठीक है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो मौकफ क्या दे रहे हैं। हाँ चले ठीक है, उनकी और काज़मी साहब की बात एक ही है, क्योंकि वो काज़मी साहब वाली ही बात करें जो काज़मी साहब ने यहां फरमाई है। तो देखें, एलिगेशन क्या था कि 2005 के अर्थक्वेक का जो फंड पाकिस्तान आया उसको चोरी किया गया, उसको यूके भिजवाया गया और यूके से टीटियां लगवा के उसको वापस पाकिस्तान भिजवाया गया। मेरी मेमोरी इसलिए फ्रेश है कि एक तो मैंने इस केस से डील किया, नंबर 2 मंसूर साहब आपकी मेहरबानी, 14 जुलाई 2019 को मैं पहली दफा आपके शो में आया था और उस दिन ये स्टोरी ब्रेक हुई थी। उस दिन आपके शो का मौजू ये था, तो मैं 2019 का मुझे इस वक्त डेजावू हो रहा है, मैं सिर्फ वो रिपीट करना चाहता हूं मैंने क्या कहा था। 2005 में जब अर्थक्वेक आया तो शहबाज शरीफ साहब जिला वतनी में थे, और कौसर काज़मी साहब के अतर काज़मी साहब के सवाल का जवाब भी दे दूं कि यूके में अकाउंट क्यों है, क्योंकि जिला वतनी में भेजा था, यहीं से भेजा गया था ना जिला वतनी में। तो क्या करते, यूके में जाके कहते हमने बैंक अकाउंट नहीं खुलवाने, हम पाकिस्तान से बैंक अकाउंट ऑपरेट करेंगे। फिर जब अर्थक्वेक आता है, उसकी फंड आती है, 2007 में शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं और 2008 में वजीर आला लगे हैं। हुकूमत वफाकी पीपल्स पार्टी की थी, तो एरा का जो अर्थक्वेक रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी है, उसका पैसा शहबाज शरीफ साहब के पास कैसे आया, जो पहले जिला वतनी में जब वो पैसा आता है, और 2008 में वो वजीर आला पंजाब हैं। और अगर डेली मेल इतना सच्चा है तो स्टोरी रिमूव क्यों की है? कह देते हैं कि ये पार्ट स्टोरी का ओमिट हो रहा है, स्टोरी रीपब्लिश कर रहे हैं या स्टोरी को दोबारा वेबसाइट पे लगा रहे हैं। तो ये एक बात पे अपोलोजाइज करना, अब इसको ट्विस्ट एंड टर्न जितने मर्जी दे दें, यानी 5 कैरेट की कोई अंगूठी ले, उसका कोई जिक्र नहीं है। मलिक रियाज का नाम ले तो कहते हैं कि नहीं वो फलां से भी उसका ताल्लुक था। तो 5 कैरेट की अंगूठी तो किसी ने नहीं ली, घड़ियां तो किसी ने नहीं बेची। मगर अफसोस की बात यह है कि यह पाकिस्तान की इज्जत है कि आपने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया कि बाहर से जो एड आती है वो आप खा जाते हैं। आज पाकिस्तान ये मुकदमा जीता है, बाहर के एक मुल्क ने माफी मांगी है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, आपने देखा है अतर काज़मी साहब ने जितनी भी बातें की हैं वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। मुस्लिम लीग नवाज का सिर्फ काम ही यही है पीटीआई को टारगेट करना। इलेक्शन से पहले भी यही ये लोग कर रहे थे, और अब इलेक्शन होने के बाद एक चोरी शुदा मैंडेट के जरिए हुकूमत बनाने के बाद फिर भी अभी पीटीआई को टारगेट किए जा रहे हैं। और हमेशा इनको वो साफी अच्छा नहीं लगता जो हक सच की बात सामने रखता है। यानी कि इमरान खान इस वक्त पूरी कौम जानती है कि कक्का सच्चा मुहिब वतन पाकिस्तानी, और वो हक सच के साथ डट कर खड़ा है, इस मुल्क की आज़ादी की खातिर जंग लड़ रहा है।
تو ناظرین جب اطہر کاظمی اور عمران ریاض خان جو کہ ایک بہت ہی سینئر اور دلیر صحافی ہے ان جیسے لوگ جب حقیقت ان کے سامنے رکھتے ہیں یا سچ ان کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ آگے سے ان صحافیوں کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح عطا تارڑ نے آج اس پروگرام میں کیا ہے اطہر کاظمی اور عمران ریاض خان کو ایک جیسا قرار دے دیا ناظرین عمران ریاض خان جو کہ ایک محب وطن صحافی ہے اور ہمیشہ اس نے سچائی کا ساتھ ڈٹ کر دیا اور اس سچائی کی خاطر اس پر بڑے بڑے تشدد بھی کیے گئے ہیں لیکن دیکھ لیں کس طرح یہ عطا تارڑ پروگرام میں بیٹھ کر اپنے قید نواز شریف کی چاپلوسی میں لگا ہوا ہے اور مسلسل پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور پی ٹی آئی پر مسلسل ہر پروگرام میں یہ وار کرتا ہے اس پروگرام میں بھی اس نے صرف اور صرف پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا اور توشہ خانہ کے الزامات گھڑی کے الزامات اور بھی اس نے جتنے بھی الزامات لگائے صرف اور صرف دل کی بڑاس نکال رہا ہے ناظرین اس وقت یہ وزیر اطلاعات ہے یا دوسرے بھی ان کے رہنما جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی وزارتیں سنبھال لی ہیں لیکن ان کے اندر ابھی بھی پی ٹی آئی کا خوف لگا ہوا ہے کیونکہ ان کی حکومت جو ہے اس کی کمانڈ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے اور ان کو خطرہ ہے کہ کسی بھی ٹائم ایسا نہ ہو کہ وہ پیپلز پارٹی ہمیں دھوکہ دے کر پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائے اور یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم عمران خان کو کسی سائیڈ یا نکر پہ لگا دیں ناظرین یہ اچھے ہتھ کنڈے پہلے بھی استعمال کرتے آ رہے ہیں اور اب بھی مزید یہ کوشش میں ہیں کسی طرح یہ عمران خان بانی پی ٹی آئی کو ایک نکر پہ لگانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے یہ جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ناظرین اپنے ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اس ویڈیو کے بارے میں کیا اطہر کاظمی صاحب نے عطا تارڑ کے ساتھ ٹھیک کیا یا غلط کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت اللہ حافظ